एक युवक को सुबह जल्दी दूसरे नगर पहुंचना था, इसलिए वह रात्रि के अंतिम पहर से पूर्व ही घर से निकल पड़ा। रास्ते में नदी पड़ी, सोचने लगा अंधेरे में नदी पार कैसे करूं। उसने सूर्योदय होने तक नदी किनारे रुकने का उचित समझा। अंधेरे में उसका पैर एक थैली से टकराया। उसे लगा कि इसमें पत्थर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े हैं। वह एक चट्टान पर बैठ गया और किसी विचार में खोए थैली में से एक एक पत्थर नदी में फेंकने लगा। उसको पत्थर फेंकने तथा उसकी आवाज़ सुनने में मजा आ रहा था। उसने थैली के लगभग सारे पत्थर फेंक दिए। अब क्षितिज से सूर्य की किरणें निकलने लगी थी। वह अंतिम पत्थर फेंकने वाला था, तभी एक चमकीली रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी। वह उसके हाथ में रखे पत्थर से परावर्तित होकर आ रही थी। वह चौंका कि यह तो हीरा है। युवक ने माथा पकड़ा कि हे भगवान, अब तक मैं इन हीरों को पत्थर समझ के फेंक रहा था, लेकिन अब क्या? उसके लिए केवल पछतावा ही बचा था। हर कोई उसके भाग पर तरस खा रहा था। यह तो कुछ भी नहीं। आत्मज्ञानी महापुरुषों को हम पर इससे भी अधिक तरस आता होगा। वह युवक नदी में गोता मारे तो हो सकता है उसे उन हीरों में से एक दो और हीरे हाथ लग जाए, किंतु हम चाहे कितना भी यत्न कर लें और अपना सब कुछ दे डालें, तो भी अपने श्वास रूपी हीरों में से एक भी हमें वापस नहीं मिल सकता। श्वास खर्च कर हीरे मानिक पाए जा सकते हैं, किंतु हीरे मानिकों से भरे अनेक खजाने देकर भी बदले में एक श्वास पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारा एक एक श्वास अनेकों हीरों से भी कीमती है। संसार के अधिकांश लोग इस संसार सरिता के सुखद लग रहे नश्वर तुच्छ सुखों के पीछे अपने अनमोल श्वास गवा रहे हैं। जो श्वास भगवत भजन, सुमिरन, परमात्मा चिंतन, निष्काम कर्म योग के बिना जा रहे हैं, वे निश्चित ही व्यर्थ जा रहे हैं। उस पथिक को तो कोई रोकने समझाने वाला नहीं मिला था, पर मानव को तो संत शास्त्र समझा रहे हैं। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः, नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। यह शरीर अनित्य है। संसार का सब धन वैभव नश्वर है। एक एक श्वास खत्म होकर शरीर मृत्यु की ओर जा रहा है। मनुष्य जीवन का वास्तविक कर्तव्य परमात्मा प्राप्ति कर लो। श्वास पूरे हो जाए, कुटुंबी मित्र संसार में छोड़ आए, उससे पहले नश्वर दे छूटने वाले संबंधों की ममता आसक्ति का त्याग कर दो। श्वास श्वास भगवान नाम जप, निष्काम कर्मयोग, भगवत भक्ति, सद्गुरु प्रीति, आत्मज्ञान चिंतन में सार्थक करते हुए जीवन दाता से अपने एकत्व का अनुभव कर लो। हम यदि अभी से ब्रह्मवेता संत सद्गुरु के सत्संग व मार्गदर्शन अनुसार सजग होकर जीवन को वास्तविक कर्तव्य पालन में नहीं लगाएंगे, तो संभव है कि जब तक होश आए तब तक उस युवक की भांति बहुत देर हो चुकी हो। जीवन का अल्पांश ही बचा हो। हम लोग एक पत्थर के टुकड़े हीरे को जितना महत्व देते हैं, उतना अगर हीरो के हीरा जो परमात्मा है उसको महत्व दें, तो जीवन मधुर हो जाए और मौत भी सवर जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम। नारायण नारायण हरि नारायण हरि।